हेडिंग दीजिए क्लॉक। हिंदी में घड़ी बोलेंगे, संस्कृत में घड़ा बोलेंगे। भोला जी आपका ड्यूटी रहेगा कल घड़ी लाने का। खराब घड़ी लाइएगा, बढ़िया नहीं तो बढ़िया लगेगा तो खराब हो जाएगा। यहाँ पे इतना बार पेराएगा ना कि खराब हो जाएगा फिर। देखो घड़ी तो बहुत लोग अलग अलग तरीके के अगर पहने होंगे तो एगो हम भी घड़ी पहने हैं, आप लोग भी कोई पहने होंगे। अब तो डिजिटल घड़ी पहन रहे हैं सब, स्मार्ट घड़ी। तो ये स्मार्ट वॉच के ज़माने का तो क्वेश्चन है नहीं। जैसे आज भी हम लोग परसेंटेज में पढ़ते थे चुनाव संबंधित प्रश्न, तो ये उसी समय का क्वेश्चन डिराइव किया गया था जिस समय बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, है ना। उसी तरह से ये जो क्लॉक है, घड़ी जो है, ये उस समय इस पर क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया जिस समय डिजिटल वगैरह स्मार्ट वगैरह नहीं था, है ना। जो सामान्य घड़ी जो हम लोग का इस टाइप के, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा घड़ी बोलते हैं इसको? बट एनालॉग बोलेंगे इसको। हाँ ना, चलो। तो इसी घड़ी पर आधारित आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है। ये घड़ी जो आप देखे होंगे वही सेम घड़ी जो आपके घर में है, आपके कलाई में बंधा हुआ है। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, है ना। घड़ी में 3 गो सुई होता है, सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। ये वो सेंटर पॉइंट होता है, इतने दूर में नचते रहता है कि कहीं और नचता है, इतने दूर में नचता है। एगो होता है मिनट की सुई, एगो होती है घंटे की सुई, और एक होती है सेकंड की सुई। 3 तरह की सुई होता है। तीनों सुई के बारे में जानना है हम लोग को। देखो ये एक सर्कल है और इस सेंटर के इस पॉइंट से इसी के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, घड़ी किस तरफ चलता है, हमेशा इस तरीके से चलता है। ऐसे ही से चलता है घड़ी, ऐसे चलता है। तो ये जो है कोई भी एक सुई जो होगा, मान लीजिए कि ये घंटे की सुई है सपोज दैट, तो ये हमेशा इस डायरेक्शन में ही चलना शुरू करेगा। हमेशा इसी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। और अगर मिनट की सुई ये है सपोज दैट, तो ये भी इसी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। और अगर सेकंड का सुई होगा तो ये भी इसी डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा, है ना। अब देखिए, जब बात चलने की आ गई, चल रहा है तो चलेगा नहीं, उसका कुछ अपना स्पीड होगा तभी कोई चलेगा। स्थान परिवर्तन करने का मतलब है, देखिए आवर हैंड अगर यहाँ पे होगा तो क्या आजीवन 3 ही पर रहता है, ये आगे पीछे भी बढ़ते रहता है, जैसे जैसे बढ़ते रहता है। तो अगर ये बढ़ता है तो इसका कोई ना कोई अपना स्पीड होगा, यानी कि मिनट वाली सुई का, घंटे वाली सुई का, सेकंड वाली सुई का अपना कोई ना कोई चाल होता होगा। और जब चाल होता होगा तो कोई ना कोई वो दूरी भी तय करती होगी। तो यहाँ पे जो दूरी होता है हमेशा डिग्री में होता है, यहाँ पे किलोमीटर में दूरी नहीं मिलेगा, यहाँ पे दूरी हमेशा डिग्री में मिलेगा कि कितना दूर चले तो इतना डिग्री चले, इतना किलोमीटर नहीं चलेगा, दूरी डिग्री में चलेगा। और वो आपका दूरी जो है हमेशा डिग्री में चलेगा।
और ये आपका चाल हो गया, दूरी हो गया। कुछ न कुछ इन लोगों को समय भी लगता होगा। जैसे 2 डिग्री चलेगा तो कुछ समय लगेगा। किसको? सबको। सबका अपना अपना पैर हाथ है। मिनट का भी अपना पैर है, आवर का भी अपना पैर है, सेकंड का भी अपना पैर है। अपने हिसाब से ये लोग चलता है, जिसका जैसा स्पीड। कोई खरगोश के चाल में चलेगा, कोई क्या कछुआ के चाल में चलेगा, ऐसा ऐसे। तो ये लोग भी अपना स्पीड से चलता है। जब चलेगा तो कोई ना कोई दूरी भी तय करेगा, और जब दूरी तय कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ समय भी ये लोग को लगता होगा, टाइम भी लगता होगा ये लोग को। यहाँ से यहाँ दूरी चलने में इतना समय, यहाँ से इतना दूरी समय। तो दूरी हमेशा डिग्री के रूप में होगा। कैसे? तो देखिए, ये सेंटर है और ये सेंटर से जब चलना शुरू करेगा, मान लीजिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है। सपोज दैट अभी कि 3 बजे है, घंटे की सुई, ये इसका इनिशियल पॉइंट हम मान लेते हैं। अभी हम तुरंत थोड़ा देर बाद हम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये 12 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लीजिए सपोज यही इसका इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ से अगर ये चलना शुरू करेगा तो पुनः आ करके समाप्त होगा यहीं पे। यहाँ से उसका पूरा दूरी कवर हो जाएगा। फिर से ये दूरी जो होगा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और एक पॉइंट से चल करके पुनः उसी पॉइंट पर आ गया। एक पॉइंट से चल करके पुनः उसी पॉइंट पर आ गया। तो एक पॉइंट से चल करके पुनः उसी पॉइंट पर आ गया, मैंने कितना दूरी तय किया होगा? डिग्री में 360 डिग्री। यही तो आप पढ़े हैं। यानी कि 360 डिग्री का कुल दूरी को ये लोग अलग अलग तरीके से तय कर पाएंगे। यानी कि ये 360 डिग्री को दूरी तय करना है इन लोग को मैक्सिमम। इससे ज़्यादा इन लोग को तय नहीं करना है। इसे तो 360 के बाद फिर रिपीट होने लगेगा। 360 के बाद करेंगे तो 36 दूनी 72, 36 3 8 होता से 36 चौके 144 है ना, 36 बचे 180, ऐसे ऐसे ही लोग चलते रहेंगे। तो यहाँ पे 3 बात हमको समझ में आ गया कि दूरी होगा, और दूरी हमेशा डिग्री के रूप में होगा, चाल होगा, और फिर इनका अपना कुछ समय लगेगा। भाई दूरी तय करेंगे किसी स्पीड से तो समय तो लगेगा ना, ऐसे थोड़ी लगेगा। तो ये दूरी, चाल और समय, ध्यान दीजिए। इस चैप्टर का थोड़ा सा हम प्रॉब्लम बता देते हैं कि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आज तक नहीं समझ में आया, या आया भी तब पूरी नहीं समझ में आया, तो उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला कि आपका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस सही होना चाहिए। जो कि आप मैथ्स में पढ़े थे। ये रीजनिंग वाला पार्ट नहीं है, ये मैथ्स का ही पार्ट है। मैथ वाले टीचर बोल देते हैं कि रीजनिंग में पढ़ लेना, रीजनिंग वाले टीचर बोल देते हैं कि मैथ वाले के पास पढ़ लेना। इसीलिए बेचारा ये ज़्यादातर टाइम पेंडिंग में रह जाता है। तो जिसका स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आएगा, उसको क्लॉक बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि बच्चा लोग को स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस समझने में दिक्कत है, इसलिए ये चैप्टर बनाने में दिक्कत है। पहला प्रॉब्लम नंबर 1 कि आखिर ये चैप्टर अगर आपसे नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं बन रहा है भाई? तो आपका दिमाग इधर उधर नहीं काम करना चाहिए, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे काम करना चाहिए। कि सबसे पहले आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे मेहनत करना है, ना कि क्लॉक पे मेहनत करना है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अगर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है जो कि मिक्स करके देता है। और वो कहाँ से मिक्स करता है? तो एक मिरर का कंसेप्ट देता है। उसको क्या बोलेंगे? वाटर इमेज एंड मिरर इमेज को डायरेक्ट क्या बोलेंगे? मिरर को ही तो दर्पण बोलेंगे। चलिए, जो भी हो, वाटर इमेज और मिरर इमेज, इसका कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन रहता है। तो यदि आपके पास वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आपको रटना पड़ सकता है। तीसरा चीज़, इसमें आपको डायरेक्शन से संबंधित कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो यदि आपको डायरेक्शन का बेसिक आइडिया नहीं है, जो कि ये भी आप लोग रीजनिंग में ही पढ़ते होंगे, तो भी आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। यानी कि ये 3 चीज़ आपका सही होगा तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आता होगा। थोड़ा बहुत कभी हमने आपको वाटर इमेज, मिरर इमेज के बारे में भी बताए हैं। मिरर इमेज हमेशा
लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट बनता है। वाटर इमेज हमेशा ऊपर और नीचे है ना, बॉटम और टॉप, टॉप से बॉटम। डायरेक्शन भी लगता है कभी कभी बताए हुए हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बताए होंगे। NSWN, NSWN। तो ये अगर 3 टॉपिक आपका समझ अच्छा है तो ये आप अच्छा कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम हम आपको बता दिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, ये पहले ही हम आपको बता दिए। चलिए अभी आप लोग देखें कि क्लॉक में जब भी दूरी का बात करेगा तो वो हमेशा डिग्री में होगा, ये हम समझ लिए। चूँकि मिनट है, आवर हैंड है, सेकंड वाला हैंड है, हैंड माने वह सुइया, ये सब चल रहा है, तो कोई ऐसे ही थोड़े चीज़ चलेगा। कोई भी चीज़ चल रहा है इसका मतलब उसका अपना कोई स्पीड है कि कब वो तेज़ या कब वो स्लो चलता है ना। वो बिगड़ल घड़ी में होता है, सही घड़ी में तो नहीं होता है। तो वो इसका एक कोई पार्टिकुलर होता है, टुक 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 टुक, ऐसे ऐसे अपन चलता रहता है। घंटे वाला का बेचारा अपना कुछ रफ्तार है, पता नहीं क्या रफ्तार से चलता है वो। मिनट का भी अपना कुछ रफ्तार है, वो भी अपना चलता है। सेकंड वाला तो अपना टुक 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 चलते रहता है। तो सबका अपना अपना कुछ स्पीड है। तो यानी कि तीनों, सबका मतलब यहाँ 3 वो चीज़ें है, 3 वो सुई है, आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। तो तीनों सुई का अपना अपना कुछ स्पीड है। और जब स्पीड हैली है, चाल है, और चाल है तो स्वतः हम कोई स्पीड से चलेंगे तो दूरी मिलेगा हमको। और जब कोई भी दूरी तय करेंगे, छोटा दूरी तय करेंगे तो कम समय लगेगा, ज़्यादा दूरी तय करेंगे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है मेरा। तो इसका मतलब इनका कोई ना कोई अपना समय भी लगता होगा। यानी कि ये दूरी, चाल और समय वाला बात आ गया। ये आप जान ही रहे हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये तो आप पढ़वे के हैं। लेकिन यहाँ दूरी किलोमीटर में नहीं मिलेगा, मीटर में नहीं मिलेगा, है ना, माइक्रोमीटर में नहीं मिलेगा। ये आपको जब भी मिलेगा तो डिग्री में मिलेगा, क्योंकि क्लॉक का बेचारा मेढक का कुआं बोलते हैं ना, कुआं का मेढक ना, मेढक, कुएं का मेढक, हाँ ठीक है, कुएं का मेढक। तो कुएं का मेढक कैसा होता है, अंदर अंदर बेचारा नचते रहता है, उसको इतने दूर में तैरना है। वैसे ही इसको भी इधर उधर मौका नहीं मिलेगा, उतने दूर में घूमते रहेगा, उतने दूर में घूमते रहेगा। और उतने दूर में घूमेगा तो मतलब एक ही सर्कल में घूमते रहता है। सर्कल का मतलब वो दूरी क्या चीज़ में हम बोलेंगे, डिग्री में बोलेंगे। और ये मैक्सिमम होगा 360 डिग्री। चलिए अब थोड़ा सा काम की बात। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घंटे की सुई की। इसको हम बोलेंगे घंटे की सुई। इधर हम लिख देते हैं मिनट की सुई, और यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड की सुई। अब सेकंड हैंड का मतलब वो मत समझ लेना सेकंड हैंड, है ना, सेकंड हैंड गाड़ी वगैरह की बात करते हैं हम लोग, वो सेकंड हैंड नहीं। तो देखिए थोड़ा सा रटने का कोई बात ही नहीं है, आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। ये घड़ी आपको दिख ही रहा है, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है। देखिए आप बताइएगा, इसको जैसे चाहें वैसे तोड़ सकते हैं। पहले इसे देखते हैं। इसे 12 से 6 को मिला दिए तो 2 पार्ट में कट के अलग हो गया, नहीं हो गया, ऐसे और ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 2 पार्ट में कट के अलग हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 180 डिग्री। वैसे ही अभी बनेगा 180 डिग्री। तो 180 यहाँ से यहाँ तक 12 से चलना कोई शुरू किया, एक पॉइंट को एकदम रट जाना, आगे बहुत काम आएगा, हर जगह काम आएगा। हम जब भी बोलते हैं ना कि 4:10 या 4 बज रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं पता है, कभी सोचे हैं? टाइम हो रहा है 4, किसके रिस्पेक्ट में हम बोल दिए 4 बज रहे हैं? तीन बज रहा है,
किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं 3 बज रहा है? हमेशा 12 बजे के रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? 3 बज रहा है, 12 1 2 3 बोलते कि नहीं बोलते? 4 बजा तो 12 के बाद 1 2 3 4, यानी कि जितना भी हम समय का हो, उसी तरह से एंगल का बात हो, वो सब किसके रिस्पेक्ट में होगा? 12 के। तो एकदम पॉइंट को एकदम कंठस्थ कर लेना है कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है घड़ी में, इनिशियल, या जिसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, जिससे हम लोग तुलना करते हैं हर चीज़ का, वो हमारा होता है 12 बजे। यही इम्पोर्टेंट टाइम है, 12 बजे, ठीक 12 बजे है ना। इनिशियल या स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो कौन सा होता है? 12 बजे। चलो देखो, तो यहाँ से यहाँ होता है 180 डिग्री, वैसे फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 180 डिग्री होगा ना। सुनो, 180 डिग्री में, 180 डिग्री में देखो हेजा 12 है और हेजा 6 है। सीख लो, एक ही बार तो सीखना है। आप लोग क्या है पता है, हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आप जितने भी यहाँ पे आए हैं सब लोग YouTube पे आज नहीं तो कल नहीं तो 1 महीना पहले, 6 महीना पहले, साल भर पहले क्लॉक पढ़ चुके हैं आप लोग, और एक जगह नहीं पढ़े हैं। एक जगह बाद ना थोड़ा सा भी दिक्कत बा, फिर दूसरा जगह ना अभी वो प्रॉब्लम हुए बा, फिर तीसरा जगह, माने खोज रहा है कि आखिर कौन ऐसा मिल जाए जिससे हम पूर्णतः कंठस्थ हो जाएं। आज भी आपको वही प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का वजह क्या है, कभी सोचे? प्रॉब्लम का वजह यह है कि आप क्वेश्चन को सिर्फ मैक्सिमम प्रयास किए हैं कि बनाना सीख जाएं, समझने का कोशिश ही नहीं की कभी, समझने के लिए नहीं सीखे आप। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि समझने के लिए तो टाइम देना पड़ता है क्या, और बनाने के लिए तो बड़ा आसान है, 30h - 11/2m मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर बन जाता है। एंगल वाला चाहे और भी 90 में कब होगा, कौन साइड कब होगा, ये सब वाला सब बन ही जाता है। तो वो आसान काम है, 30h - 11/2m मारो धक्का धक, थोड़ा सा दाएं बाएं किया, जा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गई, फिर चलो एक बार यूट्यूब पर तरी देखी कहाँ कहते रहे, या फसल बनी क्वेश्चन में, फिर एक बार क्लॉक करें, तो ऐसे जीवन बीत जाएगा, नहीं सीखिएगा। देखिए 12 है, 6 है, 1 2 3 4 5, इसका वैल्यू आप बता रहे हैं हमको टोटल 180 डिग्री। ये टोटल कितना डिग्री बना? थोड़ा सा इसको और ऐसे घुमाएंगे ना, देखना ना चांदवा है आपके पास, चांद नहीं है, वो कितना होता है 180 डिग्री की 360 डिग्री, देख लो अच्छा से। तो ये भी एक तरह का चांद जैसा ही बना हुआ है। तो 180 डिग्री है, थोड़ा सा इसको और हम इसको ऐसे कर देते हैं, और थोड़ा सा आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, घड़िया को उलट देते हैं, तो देखिएगा। कहिएगा सर घड़िया आप उलट दिए, कोई बात नहीं, 12 से 1 2 3 4 5 6, हेजा से हेजा कितना है? 180 डिग्री है ना। 180 डिग्री भी कई टुकड़ा में, बराबर टुकड़ा में बटा हुआ है। देखो हेजा से हेजा एक बार मिला देते हैं, 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 हेजा से हेजा एक बार मिला देते हैं। तो कई टुकड़ा में बटा? तो 6 टुकड़ा, 1 2 3 4 5 6 गो टुकड़ा मिलेगा ना, 6 गो सेगमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गधा सेक्टर मिलेगा 6 गो, काटेंगे तो ऐसे ऐसे काटेंगे तो 6 गो सेक्टर मिलेगा। ऐसे सब जोड़ के होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। अच्छा ये बताओ, ये दूरी जो है 12 से 1 तक और 1 से 2 तक, दोनों दूरी अलग अलग है कि समान है? सभी समान है कर मतलब, समान है तो 180 डिग्री में ना सब टूटेगा, तो 180 डिग्री में सबको तोड़ दीजिए, कितना कितना होगा? यानी कि है सब हो गया 30 डिग्री का वैल्यू है ये। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। यानी सब जो हो गया ये 30 डिग्री के लिए हो गया। क्या सब लोग 30 डिग्री का कोण बनाएंगे? 30 30 60 30 तिहाई 90, 30 चौका 20 से 30 पचे 150, 30 छक 180। यानी कि 180 डिग्री को हम लोग 6 पार्ट में तोड़ दिए। हर एक पार्ट कितने का हो रहा है? 30 डिग्री का हो रहा है। उसका मतलब है कि जब इधर
ये सब 30-30 डिग्री वाला क्षेत्र है। 30, 30, 60 और 30 आई 90, तो ये 90 डिग्री कौन नहीं बन रहा। उसी तरह से ये भी तो 90 डिग्री बन रहा होगा। 30, 30, 60 और 30 आई 90, उसी तरह से ये भी 90 डिग्री बनेगा। 30, 30, 60, 30 आई 90, उसी तरह से ये भी बनेगा। सब लोग 30-30 डिग्री का बन गया ना। अब सुनो, सब लोग 30-30 डिग्री का बन गया। हम बताना यही चाह रहे थे कि आपके दिमाग में ऑलवेज फिट रहे कि वो हेजा से हेजा 30 डिग्री। अब ज़रा थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करो। बाकी मैथमेटिकली सब निकाल देंगे, थोड़ी है कि हम लोग खाली रीजनिंग जानते हैं, मैथ जानते हैं तो ये काहे नहीं बनाएंगे। देखो ये जो है, बात करते हैं सबसे पहले हम किसका बात करें, मिनट की सुई का। चलो हम लोग मिनट की सुई का बात कर लेते हैं। जो मिनट वाली सुई है ना, इसका बात करते हैं। आपको पता है हम बार बार तुलना करेंगे किससे, 12 से। तो 12 बजे मिनट की सुई है बुआ, तो ये हेजा आएगी 1 पर, तो कितना डिग्री कहलाएगा। 12 बजे था, अब 12 बजे से वो 1 बजे पर आ गया, वही मिनट की सुई। तो हेजा से हेजा आया होगा, तो ये कितना दूरी तय किया होगा, मैंने डिग्री में 30 डिग्री। मिनट वाली सुई ना, तो मिनट वाली सुई जो है हेजा से हेजा आया है तो 30 डिग्री दूरी तय किया है। तो हेजा से हेजा आए में पता है उसको कितना समय लगा है। मिनट वाली सुई को कितना समय लगेगा। देखो इसी का हम बोल रहे थे, ये डर जाती है। इसका चेहरा, इसका चेहरा, इसका चेहरा है, ये तीनों कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एक जैसा ही सब लगती है। जुड़वा, जुड़वा भी नहीं बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे, तिगुड़ा बोलेंगे। 3 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स, कौन कौन है। हमसे इंटरव्यू में पूछा था कि 7 सिस्टर क्या है, इंटरव्यू का क्वेश्चन मेरा था। चलो चलो ठीक है। देखो इधर ध्यान दो, ये हम बोले कि बबुआ हेजा से हेजा मिनट की सुई चलेगा, 1 पर 12 पर था और 1 पर आ गया मिनट की सुई, कोई जादू टोना से नहीं ना आएगा। तो सोचो, तुम लोग तो देखबे करते हो। देखो अब मेरा मिनट का सुई है हेजा, तो हेजा से हेजा जाएगा, चाहे 12 से 1 पर आएगा, तो कितना समय लगेगा मिनट को वहाँ पहुँचने में, 5 मिनट। अब 5 मिनट समय लगा और दूरी कितना तय किया, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कई डिग्री। चलिए बड़ा अच्छा बात बोले आप। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, ये बात समझ गया। इसका मतलब एक चाल हो गया 6 डिग्री प्रति मिनट। इसका चाल कहलाएगा 6 डिग्री प्रति मिनट, एक चाल हो गया। मैथ का बात नहीं, एकदम बउआ वाला कॉमन सेंस का बात है। उसी तरह से घंटे वाली सुई का भी बात कर लेते हैं हम आपसे। बताओ कि घंटे वाली सुई अगर 12 पर है, देखिएगा अभी हम आप ही लोग में से निकाल देते हैं। 12 पर, अब तो समझ गए कि हमारे पे गाजगिरी। 12 पर है आ घंटे वाली सुई को 1 पर जाना है, तो कछुआ के चाल में चलेगा, चलेगा ना। तो कितना समय लगेगा, घंटे वाली सुई है 12 पे, घंटे वाली सुई है 12 पे, आ जाना है इसको 1 पे, तो कितना समय लगेगा 1 पे जाने के लिए। हाँ 1 घंटा। तू पहुंचा देगा 1 घंटा में। डर गया सही में ऐसा होगा कि नहीं होगा। 1 घंटा में चलेगा ना, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा वो। था हेजा, आ गया हेजा, आपके घंटे वाला सुई आया, तो हमको घंटे वाली सुई को पहुंचने में जहाँ बड़ा समय लग जाएगा। कितना समय लगेगा, 1 घंटा। तो 1 घंटा में ये पहुंचेगा कई डिग्री, 30 डिग्री। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री,
तो 1 मिनट में यानी 1/, यानी एकर चाल हो गया ½ डिग्री प्रति मिनट। घंटे वाले की सुई का चाल ½ डिग्री प्रति मिनट है ना। आप लोग ऐसे भी आप लोग निकाले थे, कि नहीं सर इतना मत घुमाइए, सीधा सीधी हम लोग मैथ के विद्यार्थी, हम लोग को सीधे इतने बताइए ना कि घंटे वाली सुई की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा और मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो क्या होगा। तो बच्चा जानता है कि घंटे की सुई, इसको भी कई तरीके से सोच सकते हैं। ये घड़ी है, ये 12 बजल है, तो घंटे वाली सुई को 12 बजे से चलाइए, 12 पर लाइएगा तब कहेंगे कि एगो सर्कल पूरा कर लेगा, यानी 360 डिग्री चलेगा। तब 12 बजे से चल करके घंटे की सुई को 12 बजे आने में कितना समय लगेगा? 12 घंटा। एक मतलब है कि 12 घंटा में चलता है 360 डिग्री, तो 1 घंटा में चलेगा 30 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में, अच्छा लिख देते हैं, 60 मिनट में चलेगा 1/2 डिग्री। ना गलती लिख दिया ना। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60 यानी कि ½ डिग्री है ना। उसी तरह इसको रटना नहीं है, रटने वाला चीज़ें नहीं है तो क्या रटेंगे। उसी तरह से मिनट की सुई के बारे में भी आप आराम से बोल सकते हैं कि बबुआ मान लीजिए कि मिनट की सुई 12 पर है। देखिए बार बार हम 12 पे चला रहे हैं, हालांकि 3 पर भी चला के 3 पे ला सकते हैं, 4 पे चला के भी 4 पे ला सकते हैं, 4.5 पे चला के भी 4.5 पे ला सकते हैं। तो 12 बजे है, अब पुनः मिनट की सुई को 12 पर लाना है तो 12 घंटा लगेगा ना। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, समझ रहे हैं कि ऐसी बोल रहे भगवान जाने। तो मिनट की सुई हेजा है, फिर से हेजे लाना है तो इसको समय लग जाएगा 60 मिनट, है ना कि नहीं। तो 60 मिनट में ये दूरी तय करेगा कितना? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, यानी एकर चाल हुआ 6 डिग्री प्रति मिनट, और एकर चाल हुआ ½ डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, चाल नोटिस कर लिए। अब सेकंड का भी काम वैसा ही है, तो जब ऐसे निकाल लिए तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ये आपके जिम्मे छोड़ देते हैं, क्या सेकंड का नहीं निकाल सकते हैं? 60 सेकंड में 360 डिग्री नहीं करेगा, 1 सेकंड में 6 डिग्री, बस हो गया। 1 सेकंड में वो कितना चलेगा? 6 डिग्री प्रति सेकंड। अब चलिए, अब हम काम की जो बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो ये, आगे बहुत काम आएगा जब सुस्त घड़ी आएगा, जब टफ क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ रेशियो बीच में आपके पास आ जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा सीख लीजिएगा तो ना। देखिए, अच्छा जब सेकंड की सुई चलेगा तब मिनट की सुई बैठल रहेगा कि चलेगा? और जब मिनट की सुई चलेगा तब घंटे की सुई वो चलेगा? सोच के बताओ। जब मिनट की सुई चलेगा तो घंटे की सुई भी चलेगा? चलेगा। अलग बात है कि बेचारा धीरे धीरे चलेगा, ये थोड़ा तेज चलेगा, लेकिन चलेगा तो जरूर ना। तो एक ही समय पे जब 2 पिंड गतिमान हो तो उसके लिए हम लोग बोले थे तब चाल का बात नहीं होगा, सापेक्षिक चाल का बात होगा, नहीं रिलेटिव स्पीड। ऐसे इनके चाल का रेशियो जो होगा 1:12 हो जाएगा। देखिए, आवर हैंड चलता है 1 मिनट में कितना डिग्री? ½ और मिनट हैंड चलता है 1 मिनट में कितना डिग्री? यूनिट दोनों का सेम है, मिनट रखे ही ना कि एगो मिनट में एगो सेकंड में, तो रेशियो नहीं ना निकलेगा। तो ये हो जाएगा 1:, यानी इनके चाल का अनुपात रहेगा हमेशा 1:12। अब रुक जाइए, थोड़ा सा हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। देखिए, ये 1 मिनट में चलता है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री। अब बेचारा घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलता है ½ डिग्री। तब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से हर 1 मिनट कितना ज़्यादा चल रहा है? 5.5 डिग्री। कितना ज़्यादा चल रहा है? 5.5 डिग्री। नहीं चल रहा है क्या? मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री। तो कहाँ हम ½ डिग्री, कहाँ 6 डिग्री? तो हर 1 मिनट आप हमसे कितना आगे निकल जा रहे हैं? 5.5 डिग्री। यानी कि
इनके सापेक्षिक चाल जो होगा वो कितना होगा, 5.5 डिग्री प्रति मिनट। दोनों के दोनों बोलेंगे सर ऐसे कैसे कर दे, हम नहीं समझ में आए। देखो घंटे की सुई भी चल रहा है और माने चोर भी चल रहा है, और सिपाही है पीछे से मिनट की सुई वो भी चल रहा है। तो चोर भी चलेगा पीछे से सिपाही भी चलेगा, तो चाल नहीं सापेक्षिक चाल। और दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घटेगा। तो एगो का स्पीड है 6 डिग्री प्रति मिनट और एगो का स्पीड है 0.5 डिग्री प्रति मिनट। तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी 5.5 डिग्री प्रति मिनट। समझ गए। तो हमको बस 3 बात हम लोग को समझना था। पहला बात, ऐसी पे क्वेश्चन आपका आगे बनेगा। सबसे पहला बात हमको ये समझना था कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलेगा। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलेगा, 30 डिग्री रे गधा। घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चल रहा है, ये रटना नहीं है, आपको खुद ही समझ में आना चाहिए। ना चल रहा है 12 से 1 पर हो जाएगा, माने 30 डिग्री। और लगा समय 1 घंटा, घंटे वाली सुई का 2 से चल जाएगा 3 पर, तो 1 घंटा में 2 से 3 पर जाएगा। तो 2 से 3 पर जाएगा मैंने कितना एरिया कवर कर लेगा, 30 डिग्री। तो यानी कि घंटे की सुई जो है 1 घंटा में 30 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना, तो यही बात आपको ध्यान रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि घंटे की सुई जो है 1 घंटे में चलेगी 30 डिग्री और 1 मिनट में चलती है 0.5 डिग्री। 2 बात। और मिनट की सुई में क्या ध्यान रखना है कि 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। बस ये बात याद नहीं रहेगा, याद क्या करना है गधा लोग। और रिलेटिव स्पीड पूछेगा तो 5.5 डिग्री घंटे और मिनट की सुई के बीच का। ठीक है ना। तो इतना अगर आप समझ गए तो इस पर हम लोग क्वेश्चन अब बनाने के लिए सक्षम है क्या, है ना। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है टाइप 1, टाइप 1 में आपसे पूछा जाएगा, टाइप 1 में आपसे पूछा जाएगा दूरी निकालने के लिए किसी एक सुई द्वारा तय की गई दूरी। जैसे आपसे पूछता है कि 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी बताएं। और वो हमेशा कोण में रहेगा, किलोमीटर मीटर में नहीं रहेगा ना। तो 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी बताना है भाई। कितना होगा बताओ। 1 घंटे में घंटे की सुई कितना चलेगी, 1 घंटे में 30 डिग्री। तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 30 चौका 120 डिग्री। समझ में आया बात। लिखेगा 4 घंटे 5 घंटा 15 मिनट में घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी। बनाओ जल्दी बताओ। बताओ जल्दी। अरे कलम काहे ला लगा, देखो मोबाइल कैलकुलेटर निकाली है। हम बतावे 30 × 150 157 डिग्री। अरे देखो ना गधा लोग, घंटे की सुई के द्वारा तय की गई दूरी 5 घंटा 15 मिनट में ना, तब 5 घंटा, तब 1 घंटा में कितना डिग्री चलता है घंटा की सुई, तब 5 घंटा में 150। आज तू नहीं बोलेगा पीछे से। इधर देखो 1 मिनट में घंटे की सुई कै डिग्री, 1 मिनट में कितना चलता है, 0.5 डिग्री। तब 15 मिनट में कितना चलेगा, यानी 7.5 डिग्री नहीं चलेगा। तो कितना हो जाएगा, माने सीधे आपको
अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरा लोग को देखिएगा तो सीधे कहेंगे अरे कुछ नहीं करना है, हैकर आधा करना है, हैकर कौन चीज़ करना है, पगला देगा सब। हम एक भी ट्रिक आपको नहीं बताएंगे। चलो तो ये हो जाएगा कितना 100 होगा कि नहीं होगा। चलिए अभी फिर से लिख देंगे 4 घंटे में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी। आपको पता है टाइप 2 का क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्लॉक का, आप लोग बना चुके हैं, आएगा, वेट कीजिए। 4 घंटे में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलेगा? एक मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री हमको यहाँ बताना है 4 घंटे का। तो 4 घंटे को मिनट में नहीं बदल देंगे, इतना मिनट हो गया। तो 1 मिनट में कई डिग्री चलता है? 6 डिग्री। तो इतना मिनट में गुने 6, यानी इतना ही डिग्री ना। 36 चौक 144, 1440 डिग्री। अब बोलेंगे आप लोग कि सर ये 1440 डिग्री कैसे तय करेगा? खैर कौन का बात आएगा तब बताएंगे, अभी इतना ही ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं एक जरा फिर से एक अंतिम क्वेश्चन पूछ करके आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो घंटे 20 मिनट और कुछ आगे देने दो 15 सेकेंड में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी। जो बनाएगा बहुत अच्छा हमको लगेगा, बनाओ। हमको याद थोड़ी है, हमारे पास आया हम दे दिए। ये चलते कि आगे हुआ आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है और वहाँ पे आप सोचते हैं कि अब हम क्या करें। 15 सेकंड बोलते 16 सेकंड दे देगा, 17 सेकंड दे देगा, 8:10 नहीं देगा, 8:10.5 दे देगा। 855 भाई आप लोग का अलग अलग आ रहा है ना। 855 देखो मिनट की सुई द्वारा पूछा गया है ना, तो देखिए सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए, आपको एक बार हम दिखा दें। मिनट की सुई के बारे में हम बताए थे 1 मिनट में कितना 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, हमको घंटा में निकालना है। तो 2 घंटा, तो 2 घंटा को मिनट में बदल दीजिए, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में इतना मिनट। इसको भी मिनट में बदल देते हैं तो मिनट में ऑलरेडी है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 20 मिनट ही है, इसको भी मिनट में बदल देते हैं, नहीं बदल सकते हैं। तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तब 15 सेकंड बराबर कै मिनट, तब 15/60, इतना ही मिनट ना होगा। अब ये सब मिनट में हो गया। देखो हम कोई मैथ नहीं लगा रहे हैं, बेसिक क्लास 3 वाला तरीका। अब ये सब मिनट में आपका हो गया। हमको पता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलता है 6 डिग्री, तो इतना में हो जाएगा 60 दूनी 120, 12 छक 72, 720 डिग्री। चलेगा कि नहीं चलेगा? आई हो जाएगा 20 छका 20 से, आई हो जाएगा 1/4 का मतलब 0.25, हाँ सॉरी 6 से गुना हो जाएगा ना, तो 15/60 गुना 6, तो ये हो जाएगा 1.5 डिग्री। तो कितना हो जा रहा है 840 और 141, 841.5 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? देखिए ये सब कोई अलग से नहीं सिखाता है, ये सब स्टूडेंट का अपना क्वालिटी होता है। अब कोई मिनट को सेकंड में सिखावे, सेकंड को मिनट में बदलना सिखावे,
तो उसके लिए आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा। चले आगे बढ़े ना। चलिए अब आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन आपके पास है एग्ज़ाम का, कुछ अभी बुक से निकाले। हम तो सोचे कि इनका सुनील पुस्तक वाले का किताब दुकान खुलल होगा तो किताब हम यहीं से ले लेते। उसी में से ना अभी निकाले। यहाँ दुकान इनकर बंद था, तब हमको इनको भेजे घर जाके, अपन बेचारे लाए हैं। इनके पास था, भोला जी के पास। चलो जरा हमको जवाब दो इसका। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ये आ जाओ। हाँ बताओ। डी नंबर चलिए इतना समय लगने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटा 10 मिनट में मिनट की सुई का ना पूछ रहा है। बड़ा आसान काम है। हमको पता है मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। तो ये तो घंटा है, तो घंटा को पहले मिनट में बदले। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। तो 3 घंटा में होगा 36 18 180 मिनट। आइए 10 मिनट। तो 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री, तो इतना मिनट में चलेगा इतना ही डिग्री ना। अब प्लस 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 10 छके 60 डिग्री। तो 36 18 छक 78 से 1080 और 60 1140। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। सेकंड की सुई द्वारा पूछा है। कैसे याद था क्या? किताबों तो हमारे भी है। कितना आ रहा है? देखो सेकंड की सुई द्वारा 12 मिनट में। अब 12 मिनट में सेकंड की सुई 1 सेकंड में चलता है 6 डिग्री। बताए थे ना, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कई डिग्री? 6 डिग्री। यही 12 मिनट है तो मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 12 मिनट में इतना सेकंड। ये कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है आपको पता है? ये प्रॉब्लम कहाँ का है? क्लास 3 का, समय दूरी चाल का, मिनट को सेकंड, सेकंड को मिनट, ये सब कहाँ सीखते हैं हम लोग? क्लास 3 में, टाइम एंड डिस्टेंस में। तो इतना मिनट हो गया, अब हम इतना सेकंड हो गया। और 1 सेकंड में चलता है मिनट, सॉरी 1 सेकंड में चलता है सेकंड वाली सुई कई डिग्री? 6 डिग्री। 6 छक 36, 36 गुने 12, 12 छक 72, 12 तिया 36, 36 और 7 43, 43 चलिए हो गया। अब जरा इस पे आइए। ऑलरेडी असाइनमेंट में क्वेश्चन गिवन है, बट यहाँ भी था तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? अभी करें चाहे बाद में करें। एकदम बहुआ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब तो बनाना आसान है। कह रहा है कि 16 मिनट में समय दे दिया कि 16 मिनट हम आपको समय दिए। किसको किसको भाई? मिनट की सुई को और घंटे की सुई को। अब बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर 16 मिनट समय दे दिया जाए, समय दिए हैं घंटे की सुई को और मिनट की सुई को, तो आगे कौन रहेगा? घंटे की सुई की मिनट की सुई? मिनटे वाला आगे रहेगा, इसमें कोई शक है? तो कह रहा है मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना आगे रहेगा, यही तो पूछा। तो एकदम खरगोश 16 मिनट में सिपाही चोर से कितना आगे हो जाएगा।
तो चोर और सिपाही का दूरी हम पता कर लेते कितना कितना लोग तय किया है। तो देखिए ये लोग का सबका चाल पता है, हमको चोर का भी चाल पता है, सिपाही का भी चाल पता है। 16 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो बताइए 16 मिनट में घंटे की सुई कितना तय करेगा पता है? 1 मिनट में घंटे की सुई कई डिग्री चलता है? 6 डिग्री चलेगा। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना? 1 घंटे में हाफ डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 16 मिनट में कितना हो जाएगा? ये तो बेचारा अभी तक चला है 8 डिग्री। मिनटों वाला उतने चलेगा, ये तो ज़्यादा चलेगा। तो 16 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगा? ये कितना दूरी तय करेगा? हम दोनों की दूरी निकाल दे रहे हैं। तो मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 5.5 डिग्री तय करता है, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 16 मिनट में 16 चक 96 डिग्री। तो बताइए मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना आगे चला गया? कितना ज़्यादा दूरी तय किया है? 88, 8, 96, यानी कितना चला? 88 डिग्री चला कि नहीं चला? दूसरा तरीका ये भी था, बोले कि सर इधर कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, हमको तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है। हमको पता है कि चोर और सिपाही जब भी आगे पीछे होगा तो 5.5 डिग्री से चोर सिपाही से आगे होगा। तो ये जो है 1 मिनट में ये लोग नहीं 16 मिनट में पूछा है ना कि 16 मिनट के बीच इनके बीच का दूरी क्या होगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री से आगे बढ़ते हैं? 5.5 का मतलब 11/2 ना। तो 16 मिनट में कितना का अंतर होगा? सापेक्षिक चाल, चाल गुने समय, चाल गुने समय बराबर क्या मिल गया? दूरी। 16 मिनट में इनके बीच की दूरी हो गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। और जिसको टाइप 2 समझ में आया ना, टाइप 1 समझ में जिसको आया उसके लिए टाइप 2 खिलौने जैसा है। उससे पहले थोड़ा सा अभी आप लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम आपसे पूछ लें। किससे पूछें? हाँ बुआ, उधरे से शुरू करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलता है? रिफ्लेक्स एंगल तो हम तो बताएंगे, हमसे पूछिएगा तो हम भी बताएंगे। वह एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का डिफिनेशन एक बार सुनो। वह एंगल जो हमें सुबह सुबह यह बताता हो कि 10 गो रोटी, दूध, भात, चोखा ये सब खा के आना है, वही है रिफ्लेक्स एंगल। क्या है रिफ्लेक्स एंगल? बता दो हिंदी में। प्रतिवर्ती कौन बोलते हैं शायद? हाँ, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण, बताएंगे आप लोग? कहे कि नहीं सर हम नहीं पढ़ सकते हैं। बाबू माँ भी पैसा का हमारे कमी थोड़े है, पढ़ाई करके क्या करेंगे? बैठो गधा सब। अरे गधा लोग, न्यून कोण के बारे में बताए थे जो 90 से कम हो, 0 से बड़ा हो। सम कोण जो 90 डिग्री हो। अधिक कोण जो 180 से कम और 90 से बड़ा। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। और बृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल वो बोला गया था जो 360 से कम और 180 से। समझ गए? तो आप एक बार इधर ध्यान दो गधा लोग, बेवकूफ लोग इधर ध्यान दो। कोण एंगल, ए गप, एंगल का डेफिनेशन क्या बताए थे? कौन पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे? खड़ा हो इधर, लाइन से खड़ा हो इधर, जाओ। क्या बोले थे कोण के बारे में?
अरे बाप, दो रेखा जब एक साथ मिलेगी तो कोण का निर्माण होगा। दो रेखा से बैठो बैठो। मतलब जब हाँ, बताया गया था कि दो रेखा के बीच के जो झुकाव होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा हम चर्चा कर लें, उससे पहले ही ये सब चीज़ समझेंगे तभी कुछ अच्छा से करेंगे। तो ये हुआ थीटा जो एक एंगल बना रहा है, हालांकि देखने से तो लग रहा है ये न्यून कोण बना रहा है, लेकिन हम अगर पूछेंगे, ध्यान देना, ए ओ बी अच्छा ये थीटा तो एजा से एजा कितना होगा? 360। और हम पूछते हैं वो बताएंगे एंगल ए बी कितना होगा। इसमें देखो फिगर दे दिए हैं, थीटा एंगल भी दे दिए हैं, और हम पूछ रहे हैं कि एंगल ए बी कितना है। थीटा है कि 360 माइनस थीटा है? मेरा पूछने का सेंस यही है। ये है ए, ये है ओ, ये है बी, ये है मान लो 70 डिग्री, तो कितना हो जाएगा वो? 290। तो ये है एंगल ए ओ बी। ये एंगल क्या है? ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी कितना है? 70 डिग्री है कि 290 डिग्री है? सवाल है ना आखिर सही? बताओ जल्दी। 70 डिग्री हो सकता है कि नहीं? क्या कि हम तो कुछ पढ़ाए उड़ाए नहीं है। चलो जाओ उधर लाइन में खड़ा हो जाओ, जाओ उधर लाइन पकड़ो। ए पीछे से एंगल ए ओ बी कै डिग्री होगा? खड़ा होगा दोनों भाई। एंगल ए ओ बी कितना होगा? 70 डिग्री होगा कि 290 डिग्री होगा? ऑप्शन दे देते हैं, रुको। ए 70 डिग्री, गधा सा बी 290 डिग्री, और सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। अब बताओ हैं? सोच के बोल रहे हो कैसी रट के? ए नीला शर्ट आगे बताइए, एंगल ए बी कितना होगा? 70 डिग्री की 290 डिग्री की? ये दोनों कि इनमें से कोई नहीं? हाँ 70 डिग्री। हम पूछेंगे कि दो एंगल के झुकाव, देखो दिक्कत कहाँ है पता है? दिक्कत है कि हम लोग को यही पढ़ाया गया, यही समझाया गया, यही फिगर दिखाया गया कि दो एंगल के बीच के झुकाव, तो झुकाव हमेशा अंदर में है, बाहर में थोड़े झुकाव कहलाता है। झुकाव का मतलब अंदर होला ना, झुकाव का मतलब अंदर होला, बाहर होला झुकाव नहीं कहलाता है। ये थोड़े झुकाव है, ये झुकाव नहीं है, झुकाव तो अंदर वाला है। यह बीच में ये कोण थोड़े बन रहा है, दो गो रेखा के बीच में नहीं, बीचे में बनेगा कोण। ये कोई कोण नहीं बन रहा होगा क्या? तो गधा तू लोग हम क्या पढ़ाए थे कि रिफ्लेक्स एंगल इसको बोलता है। यह एंगल है कि नहीं है? ना है। तो रिफ्लेक्स एंगल नाम क्यों आया? 180 से ज़्यादा और 360 से कम है, तो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो एंगल है ना हुआ, एंगल है कि नहीं है? वो अलग अलग तरह का है, वो रिफ्लेक्सो एंगल है, तो यहो तो एंगल है। कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अरे गधा, एंगल ए भी 70 भी हो सकता है और 290 भी हो सकता है। अब ये हमसे पूछो कि रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहे हैं कि एक्यूट एंगल पूछ रहे हैं, हमको नहीं पता है। रिफ्लेक्स एंगल में होगा तो 180 से ज़्यादा होगा, एक्यूट एंगल होगा तो 180 से कम होगा। समझ गए? तो हम अगर आपसे पूछते, अभी नहीं पूछेंगे, हम आपसे पूछते कि हैजा से है एगो ई है, एगो ई लाइन है, इसको हम आवर हैंड बोल देते हैं, एगो ई लाइन है इसको मिनट हैंड बोल देते हैं। दोनों तो लाइन है ना है।
आप बोलते कि आवर हैंड और मिनट कितना बज रहा है, कहाँ हो रहा है, वो सब छोड़ दो। हेजा है आ यहीजा है, हेजा से हेजा 70 डिग्री। तो हम बोलते कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कितने डिग्री का कोण है। तो एक लड़का बोलेगा 70 डिग्री, तो कोई लड़का बोल देगा 200। तो किसका सही माना जाएगा? दोनों का सही है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में यह वाला के प्राथमिकता देगा, समझे, एक्यूट एंगल देगा। और अगर ऐसा दे देवे तब तो दोनों मारेंगे। समझ गए बात? चलो, हमको पता है कुछ समझ में नहीं आया। तो उसका चर्चा अभी थोड़ा देर बाद करेंगे। पहले है ये वो क्वेश्चन बना लिया जाए, उसके बाद। चलिए शुरू कीजिए। एक नंबर का बताइए आंसर। हम एक से पूछते हैं, उसके बाद बनेगा। रुको, पीछे से शुरू हो जाओ। खड़ा हो कोई को, जिसको खड़ा होना दोनों में खड़ा हो। बताओ, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगा? ला, क्या बनाएगा तू? 1 घंटा में कितना चलेगा? 100 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में क्या डिग्री चलेगा? 1 घंटे में? 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगा? 30 से 1 घंटे में? मिनट की सुई 1 मिनट में क्या डिग्री चलेगा? 1 घंटे में 30 डिग्री। खड़ा होकर रहो। बट तू सब चलो साइड हटो। तू सब यही लायक है। पकड़ो उधर। सब वीआईपी सीट पकड़ लो, जाओ उधर। अरे गधा, अभी बोले थे कि घंटे की सुई 1 मिनट में ½ डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री। उसी तरह से मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 60 मिनट में 1 घंटे में 160 डिग्री। तब अच्छा, इसे कौन हिसाब से तू लोग 30 डिग्री बोल रहे? इसका मतलब है तू लोग का थोड़ा सा भी खोपड़ी नहीं है। खड़ा रहो, खोपड़ी तब दिमाग खुलेगा। पैर का एक्सरसाइज होगा, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट तेज होगा, फास्ट होगा, तो तुम्हारा हाइपोथैलेमस ज़्यादा सक्रिय होगा, तो सोचने समझने की शक्ति भी ठीक ठाक काम करेगा। चलो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो मिनट की सुई को 29 सेकंड अगर चला दिया जाए तो कितना दूरी तय करेगा? कौन? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई को हमको 29 सेकंड चलाना है और फिर कितना दूरी तय करेगा? तो एक बात बताइए, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री चलता है? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट का मतलब ही होता है 60 सेकेंड।
तो हम क्यों ना बोले 60 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में 6/60 डिग्री। तो प्रश्नानुसार कै सेकेंड में? 29 सेकेंड में। कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट होगा ना? होगा। जाओ बैठो। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एक बटा 8 का मतलब हो गया 12.5%। 12.5 का मतलब हो गया 1.25 0.125। घड़ी की मिनट वाली सुई 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? मिनट की सुई 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी ये बताना है। तब मिनट की सुई 15 सेकंड में, तब 15 सेकंड में मिनट की सुई का बताना है। तब मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री तय करती है। 1 मिनट कहिए चाहे 60 सेकंड कहिए, 60 सेकंड में 6 डिग्री। तो कह रहा है कि 15 सेकंड में कई डिग्री? तो 6/60 गुने 15, 4 डेढ़ 6 यानी 1.5। चलिए 3 नंबर का जरा बता दीजिए। 3 नंबर जरा बताइए। घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण। तब घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है? हाफ डिग्री का। और यहाँ सेकंड में पूछ रहा है कि 36 सेकंड में, तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी बोल सकते हैं। 60 सेकंड में कितना? हाफ डिग्री। तो 1 सेकंड में हो जाएगा 1/2 इंटू 60। आप पूछ रहे हैं आपसे 36 सेकंड का, ठीक है। 6 दूनी 12 तिया 36। आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो क्लास 3 के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। एक नियम और दूसरा समय दूरी चाल का बेसिक नहीं पता है। ये तो सब एक नियम चल रहा है, तो आप लोग बना दीजिएगा। चलिए 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोल रहा है? सात 7:10 घंटे की सुई कितना दूरी तय कर लेगी ये पूछ रहा है। कितना आ रहा है? 215। लगता है 6 नंबर हम लोग बना लिए। देखिए घड़ी की दोपहर शुरू की गई तो 7:10 तक घंटे की सुई क्या होगी? दोपहर का मतलब है कब आप शुरू कीजिए, शाम में कीजिए, कब कीजिए। 7:10 तक के बीच नहीं बोला, तक कितना दूरी तय कर लेगा कौन? घंटे की सुई। तो 7:10 का मतलब दोपहर से शुरू किए, मैंने 12 बजे शुरू किए, तो 7:10 यानी कई घंटा चले होंगे? 7 घंटा और 10 मिनट। बेवकूफ़ लोग बताओ, ये हमको घंटे की सुई के द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो घंटे की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री तय करता है? 30 डिग्री। 1 घंटा में कितना? 30 डिग्री। तो 7 घंटा में 210। आप घंटे की सुई 1 मिनट में कई डिग्री? हाफ डिग्री। तो 10 मिनट में 5 डिग्री यानी कि 215। तो टाइप 1 समझ में आ गया? आ गया ना?
तो अब हम लोग लिखेंगे टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 में आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, आप समझ गए होंगे हम क्या बोले होंगे, एंगल निकालने वाला है ना, कोण निकालने के लिए बोला जाता है, कोण निकालने के लिए बोला जाता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बोलेगा टाइप 2, कोण निकालने वाला प्रश्न कहेगा कि आपके घड़ी में 4:40 हो रहा है ना, और 4 बजेगा 40 मिनट होगा तो घड़ी हम लोग का कुछ ऐसा दिखेगा। बारह, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो देखो ऐ गधा लोग इधर ध्यान दो, 4:40 40 मिनट, तब मिनट वाला सुई कहाँ रहेगा? ठीक 8 पर रहेगा, कहने उन्हें भी ठीक 8 पे। 4:40 तक घंटे की सुई कहाँ रहेगा? 4 और 5 के बीच में। और 4:30 पे? 4:30 पे कहाँ रहेगा? तो 4:30 होता तब तो बीचे बीच, और उससे भी ज़्यादा है। कितना आगे है पता है? 10 मिनट आगे, तो यो 10 मिनट आगे हो जाएगा। अब 10 मिनट में वो बेचारा घंटे वाली सुई जितना मेढक की चाल में चल पाया हो, तो माना कि वो यहाँ पे था। यह है आपका घंटे की सुई और यह है आपका मिनट की सुई। और आपके एग्ज़ाम में बोलता है कि 4:40 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। मान लीजिए, मान लेते हैं कि अभी जो है यहाँ पे 80 डिग्री कोण बना। कितना बना? तो हमारा आंसर कितना होगा? 80 डिग्री। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर ये 80 डिग्री होगा तो ई केकरा द्वारा कोण बन रहा है? घंटे और मिनट की सुई के झुकाव का ही तो बीच का कोण है, ये भी नहीं है। घंटे और मिनट की सुई के बीच के झुकाव इतना डिग्री का झुकाव है। लोग झुकाव का मतलब अंदरे अंदरे समझते हैं, तो ये रिफ्लेक्स एंगल इसको बोलते हैं हम लोग जिसको कि। तो ये जो है ये भी घंटे और मिनट की सुई के बीच का ही एक कोण बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 360 में से 80 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 280 डिग्री। तो किसी को मर्जी होगा तो 280 डिग्री बोल देता कि 4:40 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना? तो 280 डिग्री। और किसी का मर्जी होगा तो बोलेगा 80 डिग्री। दोनों ही अपने आप में सही है, लेकिन एग्जाम में देख लेना है कि 280 दिया कि 80 दिया। वैसे 99% 80 देगा, यानी ये एक्यूट एंगल देगा। और एक्यूट एंगल ना बोल करके बोला जाए कि जो 180 से कम होगा वो देगा। ठीक है, बात को समझे? माने रिफ्लेक्स एंगल नहीं देगा। 99% एक ही परसेंट दे दे तो अच्छा बात है, और दोनों दे दे तो और अच्छा बात है। तो 80 डिग्री हो सकता है, 280 डिग्री भी। अब चलिए, ये तो था कि हम लोग अनुमान लगा लिए, तब एक्चुअल में क्या होगा वो देखना है। घड़ी रहता तो कितना बढ़िया रहता। चलिए कोई बात नहीं, कल लेकिन लेकर आइएगा भोला जी ज़रूर। आज हमको बड़ा अफसोस हो रहा है। चलिए देखिए, 4:40 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, माने ये जो एंगल है ना थीटा, इसको हमको बताना है। या कोई बोलेगा कि नहीं सर हमको ये वाला बता देना है, तो दोनों ठीक है सोच रहे हैं अपने आप में। ये भी बताइए चाहे ये भी बताइए। कैसे निकलेगा? बहुत सारे रास्ते हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना तरीका की बात किया जाए उतना हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं तरीका नंबर 1। सीखो, धीरे धीरे ले जाएंगे, धीरे धीरे ले जाएंगे, डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे। जिसके पास कोई दिमाग नहीं है वो कैसे करेगा? देखो इधर का था लोग, ये सब कितना कितना दूरी है? ये सब और ये और ये
30 डिग्री पूरा पूरी होता तो देखो अभी बुआ अगर ऑप्शन का है हमको नहीं पता, वो तो आएगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी मेरा दिमाग कह रहा है कि अगर ये हेजा न रह करके हेहू पर रहता ना तो वो 30 डिग्री 30 दूनी 60 डिग्री या 30 आई। अगर यहाँ पर भी होता बच्चा लोग तो कितना डिग्री का कोण बनता? 90 डिग्री। अभी तो उससे भी कुछ पीछे ही है, इतना दूर और क्या है ज़्यादा है, तो इतना दूर आओ कुछ बढ़वे नहीं करेगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, नहीं होगा। 90 डिग्री तो बुआ है 5 पर होता कांटा, आई 8 पर होता तो 30 30 60 और 30 आई 90, लेकिन 5 से और उधरे ना है तो जितना भी उधर होगा उतना और प्लस हो जाएगा। तो ये जो होता तो 30 आई 90 डिग्री होता, ये जितना और बढ़ जाएगा तो 90 से और कुछ ज़्यादा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। यानी कि तरीका नंबर 1 से हम ये देख रहे हैं कि 30 आई 90 डिग्री तो होइबे करेगा, आप प्लस लॉजिक नंबर 1 सोचो, देखना हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। इतने दूर में एक ही चीज़ में कई बार घुमा देंगे हम आपको। है 4 से 5 तक कई डिग्री? 30 डिग्री है ना। 4 से 5 कई डिग्री? 30 डिग्री। ये तो कोई रोक नहीं सकता है। अब दूसरा बात, हेहिजा से हेहिजा ये कितना देर चला है कोई बता सकता है हमको? ये कांटा घंटा वाला हेहिजा है तो हेहिजा होता, हेहिजा ना होकर के हेहिजा है तो हेहिजा के बदले हेहिजा माने 4 के बदले हेहिजा है किसके वजह से? कितना मिनट की वजह से? पक्का ना? तो 40 मिनट के वजह से ही हेहिजा है। तो 40 मिनट में ये कितना दूरी तय किया होगा हेहिजा से हेहिजा नहीं बता सकते हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में कई डिग्री चलता है? देखो चेहरा इधर देखो, हम बोले कि ये घंटे की सुई 4 पर है, 4 के बजाय बेचारा यहाँ पे है। अब यहाँ मैंने कहाँ पे पता नहीं, लेकिन यहाँ के बदले यहाँ के बदले का मतलब 4 के बदले यहाँ पे है, किसके वजह से है? 40 मिनट की वजह से। 40 मिनट जैसे ही पीछे करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा? 4 बजे पर। तो भाई 40 मिनट में ये कितना दूरी तय किया होगा ये हम नहीं निकाल सकते हैं। मिनट की सुई 40 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा? 1 मिनट में कई डिग्री? 6 डिग्री। अच्छा, आई सुई कौन चीज का है? आप दौड़ा रहे हो किसको? तो कुछ दिमाग काम कर नहीं रहे तू लोग के। ये घंटे की सुई 4 पर होता, माने इसको हम लोग बैक कर देते हैं, तो बैक करेंगे और आगे बढ़ाएंगे तो ये 40 मिनट आगे बढ़ा हुआ है घंटे की सुई। कितना देर? 40 मिनट। तो 40 मिनट आगे बढ़ा हुआ है, तो हम ऐसे क्यों ना बोले कि दूरी में कितना बढ़ा हुआ है? तो दूरी बराबर 4 गुने समय। तो ये दूरी बराबर 4 गुने समय, समय हमको पता है कि ये 40 मिनट आगे चल चुका है। ये हेजा से हेजा जाने में घंटे की सुई को कितना समय लगा होगा? बोलो लगा होगा कि नहीं लगा होगा? तो ये 40 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा? बोलो। तो गधो बोलेगा जब ये 20 डिग्री तय, क्या है कि टोटल 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये 20 डिग्री है, 10 डिग्री तक टोटल 30 डिग्री ना। तो 90 या 10? ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा सा और उलट के हम आपको बोलते हैं। देखो हम आपको सिर्फ सोचने का आइडिया दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी मेथड 1 मेथड 2 हम नहीं ये नहीं बता रहे कि देखो एक एक चीज़ को कितने तरीके से बोल सकते हैं, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि सोचो। हम मेथड 1 मेथड 2 नहीं लिखेंगे ना तो आप हौच-पौच हो जाइएगा, क्योंकि लॉजिक बदल जब रहा है तो मेथड बदलना स्वाभाविक से लिखना ही पड़ेगा। अब देखो ये तो हम लोग ऐसे सोचे, एक और कैसे सोचेगा? बोलेगा सर हेजा से हेजा 30 डिग्री है तो ठीक है ना? सोच सकते हैं ना भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये हेजा से हेजा है, पता है कितना पीछे है अभी?
नहीं बोलेंगे कि 20 मिनट और 20 मिनट चलेगा तो ही पूरा हो जाएगा। घंटे की सुई 20 मिनट, इधर हम पीछे देखें, अब हम देख रहे हैं आगे, तब 20 मिनट और चलेगा तो ही 5 पर होगा कि नहीं होगा? होगा ना, हो जाएगा। तब 20 मिनट में कितना डिग्री चलेगा? 10 कितना चलेगा? 10 डिग्री चलेगा। तो एक और मतलब है कि ये कितना होना चाहिए था? 10 डिग्री। अब 90 तो है ले, वो बदलने वाला नहीं है बउआ, 100 डिग्री। चलिए तरीका नंबर तीसरा हम बोलते हैं। देखो ये अभी हैजा है ना, हैजा है, इसी चीज़ को हम उठा करके पलट दे, कहे कि हे पर आ जाए, तब क्या होगा? 5 बज जाएगा, बजेगा ना। तो 5 जब बज जाएगा, तो 5 जब बज जाएगा, 5 जब बज जाएगा तो इसको और 20 मिनट चलाना पड़ेगा ना, नहीं चलाना पड़ेगा। तो 20 मिनट इसको चलाइएगा तो कई डिग्री बढ़ेगा? 10 डिग्री। 9 मिनट। समझ रहे हैं? इसको कम से कम हम 6-7 तरीका से आपको सोच के बता सकते हैं, लेकिन कोई मतलब, मेन मतलब की बात करते हैं कि कहाँ पे हमको चलना है, नहीं तो हम आपको मेन मतलब पर ले चलते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, इसको सीखो। हम एक क्वेश्चन और देते हैं और ज़रा ध्यान देना। अभी हम दोनों क्वेश्चन बनाएंगे, 4:40 लिए थे ना, अब एगो हम ले लेते हैं, कितना? 30-45। तू गधा है कि गधई है? चलो 3:45 बोला है, तो 3 और 45, तो 45 पर तो मैंने यही जा, और 3 3:30 होता तो बीच में आता, 15 मिनट आगे तो 3:30 से भी आगे होगा, मैंने यही जा कहीं होगा। और हमको ये वाला एंगल बताना है, चाहिए वाला बताना, तो देखने से लग रहा है ये बड़ा होगा, बड़ा वाला नहीं छोटू वाला पूछता है। कैसे हम लोग सोच सकते हैं? जरा देखो इधर गधा लोग, 3:45, तो 4 से उधरे ना रहेगा, तो 4 तक तो हम लोग स्वतंत्र हैं। कैसे? 1 2 3 4 5, यानी 30 बचे, यानी कि 150 डिग्री तो होइबे करेगा, एकरा में कोई शक नहीं है। चूंकि उधरे है तो 150 से भी ज़्यादा होगा, होगा ना, 150 से भी ज़्यादा होगा। लेकिन कितना ज़्यादा होगा ये सोचना है। तू लोग सोचोगे कि हम सोचें? हम सोच लेते हैं। देखो कई तरीके से सोच सकते हैं। ये बताओ, ये घंटे वाली सुई बेचारा आज यहाँ पे पड़ा हुआ है। मान लो कि अगर ये 3 के बजाय हैजा आ गया, 3 के बजाय हैजा आया, पता है क्यों? 45 मिनट आप चला दिए इसलिए। 45 मिनट नहीं चलाए होते तो 3 पर न रहता। तब 45 मिनट घंटे की सुई को आप चलाएं तो हमें पता चला यहाँ आया। यहाँ आया मैंने कितना दूरी होता है क्या, वही पता कर लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री। तो 45 मिनट में 22.5 डिग्री। अब बताओ हैजा से हैजा टोटल कै डिग्री? 30 डिग्री। जेकरा में से ही 22.5 तो ही होगा 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री और बढ़ा दीजिए, यानी 157 पॉइंट। हमें लगता है कैसा भी क्वेश्चन हो ऐसे तो बना ही सकते हैं। इसको एकदम अपना जनरल बात हो गया, ठीक है ना? क्लियर है? ये बोला है 100 डिग्री 4:40 वाला का, आए बोला है 3:45 का 157 डिग्री, है ना? अब चलो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग अब चेंज कर लेते हैं, मिटाएंगे नहीं, रहने देते हैं। चार 4:40 ये वाला एंगल हमको थीटा के बारे में पूछा गया है। बोलो हाँ या ना। एक वर्ड आपको बोले थे किसी ज़माने में कि जो भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे ना, जिसको भी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, हमेशा किसको मानेंगे? 12। क्योंकि ये बोला कि 4:40, तो कहाँ से काउंटिंग हम लोग कर रहे हैं? 12 बजे से। 12 के बाद 1 2 3 4, हाँ या ना? तो चलो हम ले लेते हैं कि अगर यह 12 पर होता है, देखो इधर ऐसे
अब जिनका ज्योमेट्री ठीक है वो इसको कैसे सोचेंगे, तो बताते हैं। अगर यहाँ पे होता तब क्या होता, बोलेंगे सर एक काम कीजिए, हमको ये थीटा एंगल बताना है ना, तो अगर ये जो पूरा एंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा एंगल, एकरा में से हतना दूर के माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बताओ, कुछ बोले, समझ में आया? है पूरा दूरी में से इतना के दूरी को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, जैसे ऐसे समझो, हेजा से हेजा 270 डिग्री है, हेजा से हेजा है 70 डिग्री, आई है पूरा 270 डिग्री, तो कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए नहीं, तो ये कैसे निकल रहा है, अगर ये पूरा वाला एंगल हमको पता हो जाए, हेजा से हेजा एंगल पता हो जाए, तो ये वाला हम नहीं निकाल सकते हैं, माने बड़े एंगल में से ये वाले छोटे वाले एंगल को निकाल देंगे तो ये थीटा हमको मिल जा रहा है ना। यही काम अभी भी हम लोग करेंगे। देखो अब ज़रा समय आ गया है ध्यान लगाने का और सीखने का, क्योंकि यही अंतिम तरीका पे हम लोग क्लोज करेंगे, ट्रिक व्रिक हम नहीं बताने जाएंगे। और थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिएगा ना, तो बिना पेन लगाइले आप कर पाएंगे। क्वेश्चन है 4:40 मिनट। 3:40 गधा सब। अच्छा 3:40 था, 4:40 को कीजिए। क्वेश्चन नहीं ना चेंज करेंगे, आप समझ का है मेरे बबुआ गधा है सर। तुरंत हम 3:40 पे आएंगे, क्या गड़बड़ा रहा है। 3:40, 3:41, 3:42, 3:43, 4:40, 4:41, 4:42, 4:43, आप जो बोलेंगे वो करेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। चार 40 पे बताने नहीं, सुनो जे रटेगा वो फंसेगा। 4:40 पे क्वेश्चन पूछता है कि 4:40 जब हो रहा होगा तो उस समय घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा होगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हम बोले कि अगर कुल दूरी निकाल लें कि घंटे वाला कितना दूरी तय किया और मिनट वाला कितना दूरी तय कर लिया। सुनो देखते हैं कितने लोग सोच करके जवाब देना, रट करके नहीं तो फंस जाओगे, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। 4:40 तो मान लो कि 4:40 हो रहा होगा, तो हमको कोई बताओ कि घंटे वाला सुई कितना दूरी तय किया होगा, यानी कितने समय चला होगा, हम ये पूछ रहे हैं। क्या बोले, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया। 4:40 हो रहा है और हम आपसे पूछ दें कि हमको सिर्फ इतने बता दीजिए कि घंटे वाली सुई कितना देर चला। भाई हम हर चीज रेस्पेक्ट किससे बात करते, किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, 12 के। तो 4:40 तो घंटे वाली सुई कितना चला होगा, 4 घंटा चला होगा कि 40 मिनट चला होगा या 4 घंटा 40 मिनट चला होगा। कहाँ सभी दीवार घड़ी होता, दिखा देते सब हम। चलो देखो इधर ध्यान दो, 4:40 पता है घंटे की सुई बउआ सिर्फ 4 घंटा चला होता तो ये 4 पर होता कि नहीं होता? तो ये 4 पर नहीं है, इधर है कहीं, काहे है? 40 मिनट। यानी हम श्योर हो गए कि घंटे की सुई कितना चला, 40 मिनट। पक्का बात है ना? चलो आप हमको बोल दिए कि घंटे की सुई चला है 4 घंटे 40 मिनट। अब सवाल है कि मिनट की सुई कितना चला होगा। मिनट की सुई कितना चला होगा? 200
280 मिनट, 280 मिनट, ये 4 घंटे 40 मिनट को ही ये भी चाहिए। कहेंगे वो भी तो उतना ही चला है, उतना ही देर। गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन हम कहाँ पे मोहर लगा कर रखे हैं वो देखो। हम मोहर फिक्स कर दिए हैं 12, आई 40 जब हो रहा होगा तो यहीं पे होगा। हम बात करते हैं हमेशा 12 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से चला होगा मिनट की सुई यहाँ पे जाके स्टॉप, हाँ या ना। यानी कि हालांकि वो 240 बोले ना, 40 बोले ना, तो आप हमको बता दीजिए, ईमानदारी से बता दीजिए, आप ही का बात हम ले चलते हैं। वो गलत नहीं बोले हैं लोग, हम भी तो वही सोच रहे हैं जो आप कह रहे हैं। फ़र्क इतना ही है कि आप 240 मिनट चलाइएगा ना, तो घंटे मिनट की सुई कहाँ होगा बुआ? क्या फ़र्क पड़ेगा? 60 फिर 60 फिर 60 फिर 60, वही जे आ जाएगा ना, तो डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यही जे रह जाएगा, ये तो हिल डोल नहीं करेगा। 60 मिनट चलाओगे, 40 मिनट चलाओगे तब हो, और 240 मिनट चलाओगे तब हो, यही जे रहेगा कि हिले डोलेगा। श्योर है ना बात? जो आप लोग बोले हैं कि जितना देर सर ये चला है उतने दूर तक वो चला है, तो उतने दूर चलेगा तो कटवा तो ही जे कर रह जाएगा। यानी कि हम ऐसा क्यों ना बोले कि ये चला है 40 मिनट। बोलेंगे ऐसा बोलने से क्या होगा सर? भाई 40 मिनट बोलेंगे या 240 मिनट बोलेंगे, वो तो कौन उतना ही बना रहा होगा कि फ़र्क होगा। 40 मिनट पे भी इतना ही, 40 मिनट पे भी इतना ही, फिर से करेंगे तो उतना ही, माने बार बार तो वहीं पे आ जाएगा, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं एंगल पे। तो देखो आप बोले कि सर घंटे की सुई चलेगा 4 घंटे 40 मिनट और मिनट की सुई चलेगा 40 मिनट। मिनट की सुई कितना चलेगा? क्योंकि मिनट की सुई यहाँ पे होगा, तब मिनट की सुई यहाँ से यहाँ पे आया तो चला 40 मिनट सिर्फ। और घंटे की सुई चूँकि यहाँ पे है, तो 4 घंटा और प्लस 40 मिनट और चला है। घंटे की सुई चला है कि नहीं उतना? 4 घंटा चलता तो यहीं पे रहता, यहाँ पे आया था 4 घंटे 40 मिनट चला है। तो हम बता देते हैं कि ये आपको बड़ा एंगल दिख रहा है ना मिनट वाला, क्योंकि मिनट तो जल्दी जल्दी चलता भी है, तो वो तो बड़ा एंगल हमेशा बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बताओ कि घंटे की सुई चला है 4 घंटे 40 मिनट, तो दूरी कितना तय किया होगा? बिना पेन लगैले बता दो हमको। 4 घंटा 40 मिनट चला है ना, आप बोले है ना, तो कितना दूरी तय किया ये बताइए। दूरी बराबर 4 गुने समय। कलम उलम नहीं लगाना है ना, हम बता दे रहे हैं। 1 घंटे में गधा लो, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120 डिग्री, और 40 का आधा कर देंगे सीधे, हाफ डिग्री ना, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। हाँ, तो 140 डिग्री चला होगा घंटे की सुई। बोलो हाँ या ना? घंटे की सुई कितना चला? 140 घंटे की सुई चला बबुआ 140। अब मिनट की सुई कितना चला? 40 मिनट ना। मिनट की सुई कितना देर चला है? 40 मिनट। तो 40 मिनट अगर चला तो दूरी कितना चला? 240 चला है, आई चला है 100, ये टोटल है 240, आई चला 100, तो ये कितना बना दीजिएगा। चलिए हम क्या बोले आपको समझ में नहीं आया कुछ। 4:40 3:45, फिर से हम बोल रहे हैं 4:40 मिनट पे, 4:40 मिनट पे पूछा। क्वेश्चन कैसे बनाना है पहले सीख लो, फिर तो वैसे ही बनाएंगे। तो हमको पता है कि घंटे की सुई 4:40 मिनट में, तो घंटे की सुई कितना दूरी तय किया होगा? हम दूरी निकाल रहे हैं, मिनट की सुई कितना दूरी तय किया और घंटे की कितना किया, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वही उनका बीच का एंगल होगा। तो घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी जो होगा, दूरी बराबर 4 गुने समय। तो घंटे की सुई चला है 4 घंटा और 40 मिनट, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 30 चौका 120 डिग्री, 40 मिनट और चला, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 40 मिनट में 20 डिग्री, यानी टोटल चला 140 डिग्री। अब मिनट की सुई का निकाल लेते हैं। तो मिनट की सुई कितना चला है? सिर्फ 40 मिनट चला है,
तो 40 मिनट में वो दूरी कितना तय किया होगा? तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240। इन्हीं का जो अंतर होगा वही ना बीच का कोण होगा, यानी कितना डिग्री? पेन तो लगाने लायक बात नहीं है, पहले सीख लेंगे तब तो। चलिए फिर से, वो लगता है कितना था? 3:45। अब आप ही बता दीजिए, 3:45 हो रहा होगा तो घंटे की सुई कितना देर चलेगा? घंटे की सुई कितना देर चलेगा? 3 घंटा। पहले क्वेश्चन सुनता नहीं, सबकी काम बोल रहे हैं। घंटे की सुई कितना देर चलेगा? तो 3 घंटा। देखो जो भी हम वर्ड बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि तुम लोग वहीं कंफ्यूज होता है और वहीं सोचता है, इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि कितने देर चला होगा। पहले ये तुम श्योर हो लो, हम ये वर्ड बोलने का सेंस मेरा ये है कि तुम ये श्योर हो जाओ कि हाँ घंटे की सुई 3 घंटे और 45 मिनट ही चल रही है, ना कि 3 घंटे और ना कि 45 मिनट। ठीक है, तो जो बोलते हैं वही सुनो। तो 3 घंटे 45 मिनट घंटे की सुई चला होगा, तो अगर ये इतना देर चला होगा तो दूरी कितना? पहले बिना पेन लगे ले बनाना है और फिर कलम है। पहले ऐसे 3 घंटा चलेगा तो 1 घंटा में 30 डिग्री। घंटे की सुई 1 घंटा में क्या डिग्री? तो 3 घंटा में 90 डिग्री। अब 45 मिनट में 22.5 डिग्री। तो 90 या 22.5 112 डिग्री। कितना चला? 112 डिग्री। अरे हो गया कि नहीं हो गया? तो 112 डिग्री चल गया है घंटे की सुई। अब मिनट की सुई का बता लेते हैं। मिनट की सुई कितना देर चला होगा? 45 मिनट। तो 1 मिनट में कितना डिग्री? तब 45 में 240, 260, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 240 और 30, 270 डिग्री। कितना चला? 200। अब जो बीच का कोण निकालना है ना, निकाल सकते हैं। बड़े कोण में से छोटा कोण को घटा देंगे। तो 270 में से 112 घटाना होता तो कितना होता? 112 घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, आई हो गया। बट 10 में से 2 गया, रुको, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 158। अब 0.5 और घटाना है, इसमें से 0.5 और घटाना है तो कितना हो जाएगा? हवा हुआ नहीं लग रहा है? भगवान जाने। तो हम आपसे पूछ के देखें। चलिए अब आप ही टाइम बोलिए और आप ही का रहेगा। हाँ अपना मन से बोलो, लिखो, जल्दी बोलो, पहले आंसर बोलते चलो फटाफट। 7:34 नहीं बोलेगा कोई? 7×5 = 35, 1:5। देखो 30h - 11/2m के चक्कर मत पड़ो। अगर 30h - 11/2m करोगे तो एक समय के बाद आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ गया होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे आपको छोटा छोटा क्वेश्चन भी हार्ड लगने लगेगा। चलिए घंटे की सुई के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। तो घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 60 घंटे में 70 का 21 210 डिग्री और 17.5 डिग्री और 227 डिग्री। इतना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम लोग। अब मिनट की सुई का बात करते हैं। तब मिनट की सुई कितना देर चला? 35 मिनट। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तब 35 मिनट 36, 18 और 30, 210 डिग्री। तो बताओ भैया अंतर कितने का? आपके पास घड़ी होगा ना तो जरा देख लीजिएगा, 7:35 पे लगभग इतने सटल होगा, कहीं पे बहुत क्लोज सटल होगा। मिनट की सुई घंटे की सुई तो 17.5 डिग्री, इसीलिए इतना कम आया है। समझ में आ रहा है? एगो हम आपको दे के पूछेगा नहीं, सेकंड में अभी नहीं पूछेंगे, वो आपका है सीट में है।
अभी सिखाना है ना, अभी सर दर्द थोड़ी देना है। हम एगो आपसे पूछ लेते हैं, चलिए 10:10। लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा ये। 180 से कम दिया रहता है, तब कैसे होगा? टोटल तो 360 होता है, तो 360 में से जो है उसको घटा लीजिए। इसको रटना नहीं ना है, अदरवाइज आप लोग को रटा दिया जाएगा भाई कि जब ऐसा आएगा तो इसमें से घटा देना। क्यों घटा देना आप समझ रहे हैं? देखो 10:10 पे तो घंटे की सुई चला है 10 घंटे और 10 मिनट, तो 10 घंटे में 300 और 5 डिग्री और यानी 305 डिग्री, ये घंटे के हो गया। अब ऐसे मिनट का अगर हमको निकालना होगा तो 10 छके 60, तो 300 में 60 जाता 240 और 5 और यानी 245। बट ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि ये 245 जो है 180 से ज़्यादा हो गया, यानी ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। यह कैसा एंगल हो गया? 360 से बड़ा है। हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 360 में से घटा लेंगे तो उसका जो 180 से कम वाला एंगल होगा वो हमको मिल जाएगा। कितना आ रहा है? बना लेंगे। तो हमें लगता है कि कैसा भी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, मतलब कहीं रटना ही नहीं ना, ये वो कुछ नहीं। जैसे वो हम दे देते हैं 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15। बना? हाँ बनाओ, क्या हुआ? दस बज गया। अरे हम लोग का कोई सुधार नहीं है, क्या करें? क्या कमो ऐसा नहीं कि नहीं सुधर सकते हैं हम लोग। चलिए 5 मिनट में छोड़ देते हैं, अब बीच में छोड़ेंगे तो बर्बाद ना हो जाएगा, इसलिए अब क्या करें। कितना आया जल्दी जल्दी बताओ। 5 डिग्री। ऐसा समय में यहाँ का क्या बोले। आप लोग कल से थोड़ा सा अलर्ट कर दिया कीजिए 9 बजे तो कुछ होगा। 9 बजे नहीं, 7:30 बजे से क्लास कर लिया जाए, सबसे बढ़िया। क्या नहीं आ रहा है? चलो ये 2 घंटे 10 मिनट, तो घंटे की सुई कितना देर चला होगा? 2 घंटे और 10 मिनट, तो 2 घंटे का मतलब 30 दूनी 60 और 5। अब मिनट की सुई 10 मिनट का मतलब 10 छके, तो कितने का अंतर? 5 डिग्री। उसी तरह से 2:11 7 डिग्री। देखो इधर ये हो जाएगा 30 दूनी 60 और 5.5, ये हो जाएगा 11 छक। कितने का अंतर आ रहा है? 0.5। ठीक है ना? हैंग नहीं ना कर रहे हैं आप लोग? देखिएगा, बुझिएगा, बुतिएगा मत, मतलब दिक्कत हो जाएगा। 30 दूनी 60 और 6 66 और 12 छक यानी कितने डिग्री? उसी तरह से यहाँ 30 दूनी 60 और 6.5 और 13 छक 78 में से 66 घटाओ, कितना आ रहा है? 11.5। 11 12 6 2 8, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। एक आध गो आप लोग अपने मर्जी से कुछ मन में है तो बोल लो। ये लड़कियां सब बोली कि सर जी को ये सब बोला याद था क्या? 2 10 11 12 13 15 दिए लाइन से।
हैं? तो बता दो कि 452 पे कितना होगा एंगल। पहले कौन बोलेगा, बोलो जल्दी। अरे वैसे थोड़े जोलता है। 120 और 26 146 312 ना। 352 में से कितना हो जाएगा? चलो ऑप्शन नंबर डी। अब दो कौन पहले बोलेगा? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ सही से। आप ही लोग भरोसे हम भी टिक मार लेंगे। देखो 180 या 22, 180 या 22 202 डिग्री। 202 में से घटा देना है 240 और 24, 244 ना। 240 और 24 264, यानी कितना हो जाएगा? 62 डिग्री। नहीं, आपके एग्जाम में वो पूछ ले था। तीन 52 352 345 था। 157 डिग्री। दो 52 हो सकता है, नहीं हो सकता। एक 180 और 26 206 डिग्री। 206 में से 312 हाँ ठीक है। तो 196 है ऑप्शन में, तब क्या होगा? तरीका तो गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना हो रहा है? 21। अरे ये कितना हो जाएगा? 90 और 12.5 102.5। आप 25 चका 150, तो 150 में से अगर 102 घटाते तो 48 47.5 30h-11/2m से भी फास्ट है। अब तो रटना पड़ता है, रटना भी नहीं हमको। अरे बड़ी बहुत माथा का दर्द दिला देगा लोग। वो तो फार्मूला कितना देर साथ देगा। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन देगा तब क्या कीजिएगा? तब कहिएगा कि क्लॉक